सोचिए, साल 2026 में दुनिया की अर्थव्यवस्था की एक नहीं बल्कि दो बिल्कुल अलग-अलग कहानियां चल रही हों। एक तरफ जबरदस्त विकास की तो दूसरी तरफ गहरी मंदी की। आज हम इसी बटी हुई दुनिया की हकीकत को परत दर परत समझने जा रहे हैं। अलायंस ग्लोबल इन्वेस्टर्स का ये जो कोट है ना, ये इस पूरी पहेली को बिल्कुल सटीक तरीके से सामने रखता है। मतलब ऊपर से तो लग रहा है कि दुनिया की अर्थव्यवस्था ठीक ठाक चल रही है, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ बड़े जोखिम भी पनप रहे हैं, खासकर अमेरिकी टेक बाजार में, जहां कुछ ही कंपनियां हैं जो पूरे बाजार को खींच रही हैं। और अगर उनमें से किसी एक को भी झटका लगता है तो असर सब पर पड़ सकता है। तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि आज की हमारी चर्चा का सफ़र कैसा रहेगा। हम वैश्विक विरोधाभासों से शुरू करेंगे, फिर भारत और यूके के उदाहरणों से इन अलग अलग कहानियों को समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि 2026 के लिए हमारे लिए सबसे बड़ा सबक क्या है। तो इन विरोधाभासों को बेहतर ढंग से समझने के लिए आइए 2026 के वैश्विक आर्थिक नक्शे पर एक नज़र डालते हैं और जानते हैं कि एक्सपर्ट्स की राय इतनी अलग अलग क्यों है। अब देखिए, दुनिया की जो सबसे बड़ी इकोनॉमी है अमेरिका, उसे लेकर ही दो बिल्कुल अलग राय हैं। एक तरफ मॉर्गन स्टैनली का मानना है कि एआई और सरकारी मदद के दम पर अर्थव्यवस्था में और तेजी आएगी। वहीं दूसरी ओर एलियंस जो है वो स्टैगफ्लेशन के खतरे को लेकर चेतावनी दे रहा है, यानी एक ऐसी हालत जहां महंगाई तो बढ़ती है लेकिन ग्रोथ रुक जाती है। ये भविष्य की दो एकदम अलग अलग तस्वीरें हैं। ये बंटवारा सिर्फ ग्रोथ को लेकर नहीं है, महंगाई के मोर्चे पर भी दुनिया बटी हुई है। अमेरिका जहां 3% से ज्यादा की जिद्दी महंगाई से जूझ रहा है, वहीं यूरोप और चीन में महंगाई काफी कम है। और इसका सीधा सा मतलब ये है कि दुनिया भर के सेंट्रल बैंक एक ही दिशा में नहीं चलेंगे, बल्कि अलग अलग नीतियां अपनाएंगे, जिससे ग्लोबल मार्केट में और ज्यादा अनिश्चितता पैदा हो सकती है। तो इस अनिश्चितता भरे माहौल में क्या कहीं उम्मीद की कोई किरण है? जी हाँ, बिल्कुल है। और इसके लिए हमें ग्लोबल तस्वीर से हटकर एक ऐसे देश पर ध्यान देना होगा जो अपनी एक अलग ही कहानी लिख रहा है। जब दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं संघर्ष कर रही हैं, तो सवाल उठता है कि ग्रोथ के मौके कहाँ छिपे हैं। चलिए एक ऐसे बाजार पर करीब से नजर डालते हैं जो इस मुश्किल दौर में भी सबसे अलग चमक रहा है। वो बाजार है भारत, और खास तौर पर उसका रेलवे सेक्टर। सरकार इस सेक्टर में 2.52 लाख करोड़ रुपए लगा रही है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि इस सेक्टर को कितनी बड़ी रफ्तार मिलने वाली है। तो इस निवेश के पीछे एक सोची समझी रणनीति है। पहला तो है सरकार का जबरदस्त सपोर्ट, दूसरा मॉडर्नाइजेशन पर पूरा फोकस, जिसमें नई ट्रेनें, बेहतर ट्रैक और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जैसी चीजें शामिल हैं। तीसरा, सरकारी कंपनियों यानी पीएसयू से मिलने वाला डिविडेंड, जो निवेशकों के लिए एक स्थिर कमाई का जरिया है। और चौथा, 2026 तक ट्रेनों और उपकरणों का एक्सपोर्ट शुरू करने का एक बहुत बड़ा प्लान, जो इस सेक्टर को ग्लोबल लेवल पर ले जाए। रेलवे सेक्टर में निवेश का मतलब सिर्फ एक तरह का निवेश नहीं है। देखिए, अगर कोई स्थिर रिटर्न चाहता है तो वो आईआरएफसी जैसी फाइनेंस कंपनी में निवेश कर सकता है। अगर किसी को ज्यादा मुनाफे की तलाश है तो राइट्स जैसी एसेट लाइट कंसल्टेंसी एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि उसे भारी भरकम संपत्ति पर खर्च नहीं करना पड़ता। और जो लोग टेक्नोलॉजी में दिलचस्पी रखते हैं, उनके लिए रेलटेल है, जो अपने विशाल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन कहते हैं ना कि हर कहानी के दो पहलू होते हैं। भारत की इस तेज रफ्तार ग्रोथ की कहानी के बाद अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, जो हमें एक बिल्कुल अलग हकीकत दिखाएगा। भारत की तेजी के ठीक उलट ब्रिटेन जैसा एक बड़ा विकसित बाजार गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है। और ये उदाहरण हमें दिखाता है कि 2026 की आर्थिक दुनिया असल में कितनी बटी हुई और जटिल है। ये चार्ट ब्रिटेन की इकोनॉमी की कह सकते हैं कि एक गंभीर तस्वीर दिखाता है। लॉजिस्टिक्स स्पेस की जो मांग होती है ना, वो बिजनेस एक्टिविटी का एक बहुत बड़ा इंडिकेटर मानी जाती है, और ये पिछले एक साल में अपने 5 साल के एवरेज से काफ़ी नीचे गिर गई है। ये एक साफ संकेत है कि ब्रिटेन में कारोबारी गतिविधियां धीमी पड़ रही हैं। अच्छा, इस मंदी के पीछे कई बड़ी वजहें हैं। एक तो जिद्दी महंगाई लोगों की खरीदने की ताकत को कम कर रही है। ऊपर से 2026 में बिजनेस रेट्स में 30% तक की बढ़ोतरी की आशंका है, जो कंपनियों के मुनाफे को और कम करेगी। साथ ही ऊर्जा की बढ़ती लागत और एक दशक से भी ज्यादा समय से कमजोर पड़ी प्रोडक्टिविटी देश के लॉन्ग टर्म विकास के रास्ते में बड़े रोड़े बने हुए हैं।
और देखिए, जब कंपनियां लंबे समय के लिए जगह किराए पर लेने से कतराने लगे और छोटे-छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स करने लगे, तो ये साफ दिखाता है कि भविष्य को लेकर उनका भरोसा कम हो रहा है। लीज की शर्तों में ये जो 11% की कमी आई है, ये एक साफ चेतावनी है कि बिजनेस भविष्य को लेकर अनिश्चित है। तो हमने दो बिल्कुल अलग-अलग कहानियां देखी। एक तरफ भारत की तरक्की और दूसरी तरफ ब्रिटेन की चुनौती। अब बड़ा सवाल ये है कि इस बंटी हुई दुनिया में एक निवेशक को क्या करना चाहिए? यही 2026 का सबसे बड़ा सवाल है। कोई अपने निवेश को कैसे संतुलित करे जब दुनिया के कुछ हिस्सों में जबरदस्त ग्रोथ है और कुछ हिस्सों में मंदी का खतरा मंडरा रहा है? इसका जवाब है सिलेक्टिव होने में। चलिए, भारतीय रेलवे का ही उदाहरण फिर से देखते हैं। एक ही सेक्टर में अलग-अलग तरह के रिस्क लेने वालों के लिए अलग-अलग मौके हैं। जो लोग सुरक्षित निवेश चाहते हैं, वे स्थिर कैश फ्लो वाले PSUs जैसे IRFC को चुन सकते हैं। जिन्हें ज्यादा ग्रोथ चाहिए, वे IRCTC जैसी कंपनियों पर दाम लगा सकते हैं। और जिन्हें नियमित आय चाहिए, वे RITs जैसे लगातार डिविडेंड देने वाले शेयरों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। तो इन सभी बातों से हम क्या सीख सकते हैं? 2026 को समझने के लिए सबसे जरूरी बात क्या है? 2026 की पूरी कहानी का सार एक शब्द में है, विभाजन, या कहिए डाइवर्जेंस। अब वो जमाना गया जब हम सिर्फ ग्लोबल इकोनॉमी के औसत आंकड़ों को देखकर काम चला लेते थे। भारत, अमेरिका और ब्रिटेन, ये सब अपनी अपनी अलग राह पर है। इसलिए सतही खबरों से आगे जाकर ये समझना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है कि जमीनी हकीकत असल में क्या है। तो हमने देखा कि कैसे भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है जबकि ब्रिटेन चुनौतियों से जूझ रहा है। जब दुनिया भर के एक्सपर्ट्स की राय बंटी हुई हो और आंकड़े भी अलग अलग दिशाओं में इशारा कर रहे हों, तो हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। क्या 2026 की सबसे बड़ी चुनौती ये पहचानना है कि हजारों कहानियों के इस शोर में असल कहानी कौन सी है और किस पर भरोसा किया जाए?